ये किसने आपसे कह दिया? 100% कौन रोकेगा राहुल गांधी रूपी आंधी को? वो एक आंधी है सर। हिंदुस्तान के नए निर्माण के लिए राहुल गांधी को चमकते हुए कोहिनूर के रूप में रहना होगा। आपके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं तो मैं पप्पू हूं। गोदी मीडिया यही कहना चाहती है। अगर 500 के सिलेंडर और जो 1200 रुपये में बिक रहा है, 250 रुपये का सरसों का तेल 1 लीटर मिल रहा है, घी, चीनी, सब्जी, हर चीज़ महंगी है, अगर महंगाई के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं तो मैं पप्पू हूं। मैं देश की महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा की बात करता हूं तो मैं पप्पू हूं। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उन बलात्कारियों के खिलाफ अगर मैं खड़ा हूं, मैं पप्पू हूं। अगर ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी या उनके चरण चुंबक 5 एडिटर इन चीफ और 20 एंकरों को गलतफहमी है तो मैं शान से कहता हूं कि मैं पप्पू। ठीक से पत्रकारिता भी नहीं पढ़ी, चंद चांदी के सिक्के क्या मिले, उन्होंने अपने कलम को नीचे रख दिया। तो देखिए, शिक्षा का फैलाव होगा तो खत्म हो जाएगा। आज बेरोजगार हिंदू भी है, बेरोजगार मुसलमान भी है। 250 रुपये का सरसों तेल हिंदू भी खरीद रहा है, 250 रुपये का मुसलमान भी खरीद रहा है। 1200 रुपये का सिलेंडर हिंदू भी खरीद रहा है, मुसलमान भी खरीद रहा है। हमारी आपकी सोच है। जिस हिसाब के ऊपर कर्नाटक की चर्चा हुई थी, उस लड़की ने कर्नाटक बोर्ड या ICSE बोर्ड को टॉप किया है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनता हूँ। राहुल जी क्या 2024 के लिए PM पद के लिए तैयार हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सुनिए और सुनिए मेरी बात। मैं ज्योतिष नहीं हूँ और मेरा ज्योतिष का धंधा नहीं है। जब शुरू करूँगा आपको बताऊँगा। बट एक बात आप फिर से याद कर लीजिए कि दिल्ली में 2 जहाज़ खड़ी है। एक जहाज़ के कैप्टन नरेंद्र मोदी और दूसरे जहाज़ के कैप्टन राहुल गांधी है। जिसको आकर बैठना है अपने क्लास कैटेगरी के हिसाब से, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकॉनमी क्लास, बैठ जाए। लेकिन जहाज़ 2 ही है, कोई तीसरी जहाज का यहाँ औचित्य आज तक पिछले 75 सालों में बना नहीं और होगा भी नहीं। ये बात कर्नाटक में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जादू कह लीजिए या प्रियंका गांधी के मैजिकल चेहरे का जादू कह लीजिए, DK शिव कुमार सीतारमैया की एकता कह लीजिए या जनता का जो है नफरत के खिलाफ मोहब्बत का इलेक्शन कह लीजिए। कर्नाटक जीत चुकी है कांग्रेस और प्रचंड बहुमत से जीती है, मगर गोदी मीडिया को दर्द हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो 5 वादे किए हैं, जो 1500 के, 3000 के, 200 यूनिट फ्री बिजली के, तो उस पर जो है आप गोदी मीडिया ये बता रही है कि ऐसा करने से कांग्रेस की सरकार को नुकसान होगा या वहां के जो खजाने हैं या जो सरकार के खजाने उस पर इतना असर पड़ेगा। तो गोदी मीडिया के जो है पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी की प्रशंसना अब शुरू हो चुकी है सभी मीडिया हाउसेस में। तो शुभ्रांश जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लगातार अपनी बात रखते हैं। शुभ्रांश जी, सबसे पहले तो जीतने का जो है जश्न मना रही है कांग्रेस और मनाना भी चाहिए। काफी दिनों बाद जो है उदासी से खुशी में आप लोग आए हैं। सवाल यह है कि मीडिया पहले जो है मोदी जी के चेहरे को हटाकर नड्डा जी का चेहरा दिखा रही थी, मगर अब ये दिखा रही है कि जो फ्री जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही, इससे जो है खजाना को बहुत नुकसान होगा। देखिए, हम उदासी से खुशी में नहीं आए हैं, हम संघर्ष से सफलता की तरफ आए हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कर्नाटक की जीत है वो हिंदुस्तान के एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक सिपाही की जीत है और कर्नाटक के लोगों की जीत है। उन लोगों ने, कर्नाटक के रहने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टतम भ्रष्टाचार जिसको आप कहिए उसको नकारा है। कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए धार्मिक उन्माद, पढ़ने वाले छात्र का कोई ड्रेस नहीं होता है, जिसको जैसे मन हो वैसे पढ़ो यार, पहन के आओ, किसने आपको? तो जो धार्मिक उन्होंने उन्माद फैलाया उसके खिलाफ कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। और रही तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, मुझे आज तक समझ में नहीं आता, खैर ना भी मुझे आना चाहिए, 5 एडिटर इन चीफ और 20 एंकर, ये टोटल मिलके गोदी मीडिया की इतनी फौज है। आप लोग इतना सीरियस लेते हो क्या? जिन्होंने ज़िंदगी में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है उनके सवाल का अब हम जवाब देंगे तो बात तो मज़ेदार नहीं हो। उन्होंने ठीक से पत्रकारिता भी नहीं पढ़ी, चंद चांदी के सिक्के क्या मिले, उन्होंने अपने कलम को नीचे रख दिया। तो उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, मतलब हम लोग नहीं लेते, पता नहीं आपको उनकी बातों में ऐसा क्या इंटरेस्ट है। जनता तो लाखों की संख्या में उसको देखती है ना, उसी का तो असर है कि मोदी जी के भक्त जो है ये कहते हैं कि भाई 2000 का आप सिलेंडर बेच दीजिए, 500 का 5000 का बेच दीजिए, आएगा तो मोदी ही। देखिए, ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ की जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, जो लाखों लोग उनको देखते हैं, उन्हीं लाखों लोगों ने उनको गोदी मीडिया का नाम दिया है। आज दिक्कत ये है उन चैनल के एम्प्लॉइयों का कि वो बाहर आकर ना अपना आईडी दिखा सकते हैं, ना अपना माइक दिखा सकते हैं। वो कहीं आते भी हैं पब्लिक डोमेन में तो वो छोटा वाला क्लू लेकर आते हैं जिस पे उनका बैच नहीं दिखता। तो इससे बड़ी मतलब इंसल्ट क्या हो सकती है? हमने कहा आपसे ना कि चंद चांदी के क्या सिक्के मिले और आपने कलम अपना दाव पे रख दिया।
तो कांग्रेस पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती और पूरा देश भी आज मुझे लगता है कि उनको सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है बेरोजगारी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है महंगाई, जो 500 रुपये का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज जो नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में ये ड्रामा करते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, पहले लाखों लाखों लोगों को ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पे पोस्ट मास्टर लेकर चला जाता है, करोड़ों नौकरियां खाने के बाद चंद हजार नौकरियां आप बैठ के बांटते हो, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। तो जनता ये सब जान चुकी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती और बासी चाय को बार बार उबाल के नहीं पिलाया जा सकता है। उनके जाने के वक्त आ गए हैं और शायद ये लगता है कि उन्हीं के साथ साथ पत्रकारिता में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा, क्योंकि लाखों बच्चे आज भी पत्रकारिता बड़े शौक से पढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ का काम करेंगे, एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। कहीं सरकार और नौकरशाह के बीच कुछ गलतियां होंगी, उनको उजागर करके देश का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन सबका भी बहुत सुंदर भविष्य आने वाला है, क्योंकि गोदी मीडिया के जाने का वक्त और उनकी विदाई शुरू होने वाली है। राहुल गांधी की प्रशंसना में वो लोग प्रशंसना कर रहे हैं जो आज तक राहुल गांधी को राहुल नहीं कहते थे, कुछ और शब्दों से जोड़ते थे। ऐसा है ना कि कुछ शब्द क्या हिपोथेटिकल मत बात करिए। अगर मैं आपके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो मैं पप्पू हूँ, गोदी मीडिया यही कहना चाहती है। अगर 500 के सिलेंडर और जो 1200 रुपये में बिक रहा है, 250 रुपये का सरसों का तेल 1 लीटर मिल रहा है, घी चीनी सब्जी हर चीज़ महंगी है, अगर महंगाई के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं तो मैं पप्पू हूं। मैं देश की महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा की बात करता हूं तो मैं पप्पू हूं। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उन बलात्कारियों के खिलाफ अगर मैं खड़ा हूं मैं पप्पू हूं। अगर ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी या उनके चरण चुंबक 5 एडिटर इन चीफ और 20 एंकरों को गलतफहमी है तो मैं शान से कहता हूं कि मैं पप्पू हूं। और आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 पप्पू नाम के लोग रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने गोदी मीडिया के माध्यम से उन हर किसी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। तो जिनका नाम पप्पू है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार उनको पप्पू भाई बोलते हो, तो वो लोग क्यों नहीं केस कर रहे? मतलब के जो भाई पर, जैसे आपके ऊपर हो गया, मतलब मोदी सरनेम पर केस हो गया, पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल इंटरिम रिलीफ दे दी। देखिए ऐसा है कि जिसकी जितनी सोच, ये देश सबसे मिलकर बनता है। हर समस्या का समाधान केस FIR नहीं होता, ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक विशाल वटवृक्ष है। जो लोग देश बनाते हैं ना, हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों ने जान दी थी इस देश को आज़ादी दिलाने में। जो अपना घर बनाता है ना, वो अपना घर नहीं तोड़ता, उनकी आदत है। तो घर से बाहर है ना, कैसे 2024 की लड़ाई होगी? कौन से नायक मेरा? राहुल गांधी कहाँ बाहर है? मतलब सदन में नहीं है ना। अरे आप नहीं समझे, उनके निकाल देने से इस देश में न्यायपालिका जिंदाबाद है ना। गुजरात के कोर्ट ने किया है ना, अभी आने दीजिए, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है 3 जून को। हमें लगता है कि वो फैसला हमारे हित में होगा, क्योंकि असंवैधानिक चीज़ों के लिए देश के न्यायालय में कोई जगह नहीं है। थोड़ा न्याय विलंबित हो सकता है, लेकिन अंतर्गत न्याय हमारे ही पक्ष में होगा। और अभी आपने देखा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो तमाम लाभार्थी जजों की लिस्ट को कैंसिल कर दिया। उस जज को भी कैंसिल कर दिया जिन्होंने फैसला सुनाकर 1 हफ्ते के अंदर प्रमोशन पाया था। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में न्यायपालिका जिंदा है। थोड़ा विलंब हो सकता है, बट ये किसने आपसे कह दिया? 100% कौन रोकेगा राहुल गांधी रूपी आंधी को? वो एक आंधी है सर। हिंदुस्तान के नए निर्माण के लिए राहुल गांधी को चमकते हुए कोहिनूर के रूप में रहना होगा। तो प्रियंका गांधी फिर कहाँ है? फिर वही बात, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ हैं। आप फिर पूछेंगे खड़गे जी कहाँ? खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कह रहे हैं ना कि PM पद का उम्मीदवार कौन है? कोई कह रहे हैं प्रियंका जी, कुछ कह रहे हैं राहुल जी। आपसे कभी स्कूल में किसी ने पूछा कि आपके पिताजी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपके माताजी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? कुछ लोगों ने पूछा होगा, उसका क्या जवाब दिया था? दोनों इम्पोर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही पार्टी के लिए दोनों लोग इम्पोर्टेंट हैं। तुलना करने का अधिकार आपको किसने दिया? आपके अपने घर पे जितने लोग हैं, अगर अभी आपके घर पे कोई फंक्शन है या कोई कार्यक्रम है, कोई अच्छा है कोई बुरा, पूरा परिवार एक साथ होता है। आपके दोस्त साथ होते हैं, आपके रिश्तेदार साथ होते हैं, आपका मोहल्ला आपके साथ होता है। ये हिंदुस्तान है। किसी जीत के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। आज ये जो बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, वो हिंदुस्तान की बेटी हैं। वो किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है। उससे पहले जो किसान बैठे तो हिंदुस्तान के किसान हैं, किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये परिवार है। आप तुलना गलत कर रहे हैं, आप अपने लिए मसाला ढूंढ रहे हैं इसलिए तुलना कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए कि कर्नाटक इलेक्शन हो गया तो क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति का दी एंड होना शुरू हुआ है?
देखिए, शिक्षा का फैलाव होगा तो खत्म हो जाएगा। आज बेरोजगार हिंदू भी है, बेरोजगार मुसलमान भी है। 250 रुपए का सरसों तेल हिंदू भी खरीद रहा है, 250 रुपए का मुसलमान भी खरीद रहा है। 12 रुपए का सिलेंडर हिंदू भी खरीद रहा है, मुसलमान भी खरीद रहा है। हमारी आपकी सोच है। जिस हिसाब के ऊपर कर्नाटक की चर्चा हुई थी, उस लड़की ने कर्नाटक बोर्ड या ICSE बोर्ड को टॉप किया है। तो शिक्षा का धर्म से कोई बात, अरे मंत्री को मारिए गोली। मुद्दे की बात यह है कि वो हिंदुस्तान का भविष्य थी वो बेटी। शिक्षा ने उसको थोड़े मना किया था कि आप क्या पहनो क्या मत पहनो। मैं गमछी लेकर खड़ा हूँ, मैंने कुर्ता पजामा पहना, आपने पैंट शर्ट पहना, आपको जो अच्छा लगा आप पहन रहे हो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। राहुल जी क्या 2024 के लिए PM पद के लिए तैयार हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सुनिए और सुनिए मेरी बात। मैं ज्योतिष नहीं हूँ और मेरा ज्योतिष का धंधा नहीं है। जब शुरू करूँगा आपको बताऊँगा। बट एक बात आप फिर से याद कर लीजिए कि दिल्ली में 2 जहाज खड़ी है। एक जहाज के कैप्टन नरेंद्र मोदी और दूसरे जहाज के कैप्टन राहुल गांधी है। जिसको आकर बैठना है अपने क्लास कैटेगरी के हिसाब से, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, बैठ जाए। लेकिन जहाज 2 ही है, कोई तीसरी जहाज का यहाँ औचित्य आज तक पिछले 75 सालों में बना नहीं और होगा भी नहीं। ये बात आप क्लियर साफ हिंदी के शब्दों में समझ लीजिए। तो राहुल गांधी तैयार है एकदम 24 के लिए? आप नहीं समझ, ये बात राहुल गांधी, देश की जनता बताएगी ना। देश की जनता अगर राहुल गांधी को चाहेगी कि वो हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य का निर्माण करे तो राहुल गांधी उसके लिए तैयार है। और बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनके पीछे पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। उनके लिए न कोई चर्चा है, न कोई वाद है, न कोई विवाद है। आप समझिए, ये जो आप कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 20 विधानसभा सीट क्षेत्रों से गुजरी थी, उसमें से 15 विधानसभा कांग्रेस ने जीती है, सिर्फ बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। पैदल चलना और देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का दम गूता किसी में नहीं होता है। इंग्लिश का एक वर्ड है सॉरी, वो बोल देते तो सांसदी भी रहती, कोठी बंगला भी रहता। लोग उसी बंगले के लिए अपने 70-70 साल के ईमान को छोड़ देते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो राहुल गांधी हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, क्या असर रहेगा? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा ज्योतिष का बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कर्नाटक से ज़्यादा बेहतर हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में कोई चर्चा नहीं है, मतलब किसी रिसर्च के हिसाब से नहीं है। और रही बात जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आप राजस्थान पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब चुनाव लड़ने जाएगा ना, वहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार सिर्फ ये लोगों को बता देगी कि इनकी आएगी सरकार तो 500 का सिलेंडर 1200 में बिकेगा, उतने पे ही वो चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहे। धन्यवाद। शुभ्रंश जी से बात हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी की चर्चा शुरू हो गई, गोदी मीडिया के जो है दर्द शुरू हो चुका है और राहुल गांधी को लेकर जो है 2024 में एक माहौल भी तैयार होने जा रहा है। तो क्या इस माहौल को लेकर राहुल गांधी जो है क्लियर है? क्या 2024 में हवा बदल रही है? रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।